अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कार्डियक साइकिल क्या है। यानी जो हार्ट में जो इवेंट्स होते हैं, जो कंट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन के। जो कंट्रैक्शन के जो इवेंट है उसको हम कहते हैं सिस्टोली, और जो रिलैक्सेशन का जो इवेंट है उसको हम डायस्टोली कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं कार्डियक साइकिल पे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कार्डियक साइकिल। तो डियर स्टूडेंट, कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि ये साइक्लिकल रिपीटिशन ऑफ वेरियस हार्ट इवेंट्स कंस्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। तो ये क्या होता है, मतलब मुख्तलिफ जो इवेंट्स हार्ट में हो रहे होते हैं, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के, जो एक बीट मुश्तमिल होता है एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे, जो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ जाते हैं इसके सेकंड डिफिनेशन पे। यानी इसको हम वेरियस तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट डिफिनीशन पे। नेक्स्ट डिफिनीशन जो इसका है वो है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग हार्ट बीट। तो ये इसकी जो है ना सेकंड डिफिनीशन है। तो ये क्या है, मतलब कार्डियक साइकिल की डिफिनीशन। अब हम कार्डियक साइकिल को मजीद आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब कार्डियक साइकिल के जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं? 2 इवेंट्स हैं। यानी जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि एक सिस्टोली है और दूसरा डायस्टोली। सिस्टोली कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, एंड जो डायस्टोली है वो रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये सिस्टोली, सिस्टोली क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। यानी हार्ट के जो अपर चैम्बर्स है और लोअर चैम्बर्स है। यानी अपर चैम्बर्स एट्रियम, जो रिसीविंग चैम्बर्स है, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, और दूसरे जो चैम्बर्स है वो है वेंट्रिकल्स, यानी पंपिंग चैम्बर्स, जो ब्लड को पंप करते हैं बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इवेंट इसका है वो डायस्टोली है। डायस्टोली यानी रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के जब चैम्बर रिलैक्स हो रहे होते हैं उस इवेंट को या उस फेज को हम डायस्टोली कहते हैं। अब स्टूडेंट, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड मतलब फ्लो करता है हार्ट में, वो कैसे करता है। हम एक एक करके इसके जो प्रिंसिपल है वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट के ब्लड फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। ब्लड क्या है, मतलब हायर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। मतलब अगर हार्ट में जिस चेंबर में प्रेशर ज़्यादा होगा उस चेंबर से जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्शन से प्रेशर बढ़ेगा। अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस चेंबर से ब्लड फ्लो करेगा। जिस चेंबर में प्रेशर कम होगा, लो होगा, वहां पर ये फ्लो करेगा, या उन वेसल्स में फ्लो करेगा जहां पर प्रेशर कम हो। अब यहां पर दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है ये आप देखें, इसमें कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर इंक्रीज प्रेशर। ये क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है एक हार्ट चैम्बर में तो वहां से कैसे होगा प्रेशर इंक्रीज? जब हार्ट चैम्बर कंट्रैक्ट करता है वहां से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फ्लो करता है जो हार्ट के वाल्व्स है, वाल्व्स के थ्रू दूसरे चैम्बर में। मतलब एट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है वहां से ब्लड फ्लो करता है वेंट्रिकल्स में। अब यहां पर वेल्व्स ओपन एंड क्लोज। हार्ट के जो वेल्व्स है वो ओपन और क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट। किसके थ्रू? अकॉर्डिंग टू द प्रेशर
ग्रेडियंट, यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसके मुताबिक ये क्या करते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। मतलब जैसा कि वेंट्रिकल का जब प्रेशर, वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो जाता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मतलब 0 से लेकर 80 मिलीमीटर Hg तक प्रेशर इंक्रीज करता है। तो जब 81 मिलीमीटर Hg हो जाता है तो वहां पर प्रेशर की वजह से, मतलब 81 मिलीमीटर Hg प्रेशर की वजह से सिमिलुनर वेल्व ओपन हो जाते हैं। सिमिलुनर वेल्व ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिमिलुनर वेल्व ओपन हो जाते हैं उस वक्त। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर की वजह से हमारे हार्ट में जो कॉर्डा टेंडिने हैं, कॉर्डा टेंडिने वहां पर क्या करते हैं, मतलब जब हार्ट के जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट करते हैं तो वो आगे की तरफ पुल करते हैं, जिसकी वजह से जो सिमिलुनर वेल्व्स है वो क्या हो जाते हैं, इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ओपन हो जाते हैं। यानी सिमिलुनर वेल्व में एओर्टिक वेल्व और पुल्मोनरी आर्टरी के जो वाल्व है वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड पंप हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है एओर्टा में। अब ये जो एक कार्डियक साइकिल है ये कंप्लीट होता है कितने, उसमें 0.8 सेकेंड में। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये कार्डियक साइकिल कितने टाइम में, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, ये साइकिल आपको जो नजर आ रहा है, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोली होता है। क्या होता है? एट्रियल सिस्टोली। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? एट्रियल सिस्टोली। ये एट्रियल सिस्टोली कितना टाइम लेता है? 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोली है ये कितने, उसमें ये 0.3 सेकेंड में कंप्लीट होता है। कितने सेकेंड में? 0.3 सेकेंड में। अब जब डायस्टोली शुरू हो जाता है, डायस्टोली कंप्लीटली कितने उस पर मुश्तमिल होता है, वो 0.4 सेकेंड पे। कितने? 0.4 सेकेंड पे। तो अब ये कंप्लीट साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। कितने? 0.8 सेकेंड में। यानी यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो एट्रियल सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल में ये कंट्रैक्शन 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। कितने में? 0.3 सेकेंड में। इसी तरह जो एट्रियल डायस्टोल है, यानी वो कितना, 0.7 सेकेंड तक की रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। जो एट्रियम है यानी अपर चैम्बर्स, वो कितने, 0.7 सेकेंड तक, 0.7 सेकेंड तक क्या करते हैं, रिलैक्स कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं। और जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो कितने सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड रिलैक्स मूड में रहते हैं या डायस्टोल कंडीशन में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं एट्रियल सिस्टोल के बारे में। एट्रियल सिस्टोल क्या है, यानी जब एट्रियम अपर चैम्बर जो रिसीविंग चैम्बर है वो जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोलियम कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि जब यहाँ पर हमारा जो एसए नोड है वो क्या करता है, डिस्चार्ज कार्डिक इम्पल्स विच रिजल्ट्स इन कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। यानी ये इम्पल्स क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, जो कि किसका सबब बनता है, एट्रिया का, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के कंट्रैक्शन का सबब बनता है। अब एट्रियल डिपोलराइजेशन, जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है, एट्रिया जब कंट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पी वेव इन ईसीजी। ईसीजी में जो पी वेव है वो एट्रिया के कंट्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं,
मतलब पी वेव कहते हैं इन ईसीजी में, जब एट्रिया डिपोलराइज हो रहे होते हैं। अब जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं। यानी यहां पर आप देखें, व्हेन एट्रिया आर कंट्रैक्टिंग, एट्रिया क्या होते हैं जब कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग। यानी वेंट्रिकल उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, एट दैट टाइम वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। जब एट्रियल कंट्रैक्शन होती है तो एट्रियल कंट्रैक्शन कितना ब्लड कंट्रीब्यूट करती है, यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ 25 ml ऑफ ब्लड टू ईच वेंट्रिकल। हर वेंट्रिकल को ये कितना ब्लड कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ 25 ml। कितना, 25 ml ऑफ ब्लड इज कंट्रीब्यूटेड टू ईच वेंट्रिकल बाय ईच कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। अब स्टूडेंट, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम पढ़ते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी उस वक्त इसमें 130 ml ऑफ ब्लड आ जाता है। कितना, 130 ml ऑफ ब्लड। यानी द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल is called diastolic volume, which is 130 ml। कितना होता है, 130 ml। यहां पर स्टूडेंट आप देखें, ये यहां पर ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों जब फिल हो जाते हैं ब्लड से, यानी एट्रियम कंट्रैक्ट कर जाते हैं और कंप्लीटली ब्लड को पंप करते हैं वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स जब कंप्लीटली फेल हो जाते हैं, उस वक्त जो ब्लड वेंट्रिकल्स में मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी उस वक्त जो वेंट्रिकल्स है वो डायस्टोल फेज में होते हैं, यानी रिलैक्सिंग फेज में। अब स्टूडेंट, यहां पर जो ब्लड इसमें मौजूद होता है दोनों वेंट्रिकल्स में, यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ये क्या होता है, 130 ml होता है। कितना होता है, 130 ml। अब डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो फेज है हमारा, वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोली या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो सिस्टोली है, सिस्टोली कंट्रैक्शन को कहते हैं। यानी एट्रियल सिस्टोली हमने पढ़ा, जिसमें एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोली है, जिसमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे। तो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोली। अब यानी वेंट्रिकल स्टार्ट कंट्रैक्टिंग आफ्टर एट्रियल सिस्टोल इज ओवर। जब एट्रियल सिस्टोल ओवर हो जाता है तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट, इसके बाद ये जो कंडीशन है आइसोवॉल्मेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अब आइसोवॉल्मेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? जब हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है वो कंप्लीटली फेल हो जाते हैं, उस वक्त जो सिमिलुनर वाल्व्स है, यानी एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी के जो वाल्व्स है वो क्लोज्ड होते हैं। तो उसके बाद जब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कंप्लीटली फेल्ड हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स है उसको पुश करते हैं,
और वो क्लोज्ड हो जाते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं तो उस वक्त जो वेंट्रिकल्स है जब कंट्रैक्शन शुरू करते हैं उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं, आइसोवॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन। यानी आइसोवॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन में न वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है न इंक्रीज हो रहा होता है। यानी इस कंडीशन में हार्ट के तमाम वेल्व्स बंद होते हैं, वो सिमिल्यूनर वेल्व्स हो या एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, तमाम बंद होते हैं। यहां पर स्टूडेंट आप देखें, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ ventricular contraction, ventricular muscles are contracting but not shortening। यानी जो ventricular muscles है वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं लेकिन उस वक्त शॉर्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो ये कंडीशन क्या होता है, आइसोवॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन। यहां पर स्टूडेंट हार्ट के तमाम वाल्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हार्ट के तमाम वाल्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड। यानी ऑल द हार्ट वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस टाइम। किस टाइम पर, जब आइसोवॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन होती है। उसके बाद आइसोवॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद जो सिमिल्यूनर वाल्व्स है वो ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स कंप्लीटली कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। अब यहां पर स्टूडेंट आप देखें, यहां पर क्या है कि ये हार्ट है, यहां से आप देखें ये सुपीरियर वेना केवा है, क्या है, सुपीरियर वेना केवा, और ये इंफीरियर वेना केवा, और यहां पर आप देखें ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम। अब सुपीरियर वेना केवा के जरिए हेड से नेक से ब्लड आता है किसमें, राइट एट्रियम में, और इसी तरह इंफीरियर वेना केवा से भी ब्लड आता है राइट एट्रियम में। इसी तरह पल्मोनरी वेन्स के जरिए, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, किसमें, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड पंप होता है और यहां से किसमें, एओर्टा में पंप होता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में, यानी कौन से, पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लड पंप होता है। अब स्टूडेंट स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को हम पढ़ते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हेन प्रेशर इन वेंट्रिकल बिकम्स हाई इनफ टू ओपन सिमिल्यूनर वाल्व्स। जब प्रेशर वेंट्रिकल्स में काफी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ताकि सिमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाएं, खुल जाएं। इस वक्त जो वेंट्रिकल्स है वो 70 ml ऑफ ब्लड एओर्टा में और 70 ml पल्मोनरी आर्टरी में पंप करते हैं या इजेक्ट करते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी 70 ml of blood is ejected from each ventricle into aorta and pulmonary artery, and this condition is called stroke volume। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्टूडेंट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे हम जाते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, यानी जब 70 ml ऑफ ब्लड पंप किया जाता है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, तो बाकी जो ब्लड रह जाता है वेंट्रिकल में उसको हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 60 ml। कितना, 60 ml। यानी टोटल हमारे उसमें 130 ml होता है। कितना, 130 ml। 130 ml से जब 70 ml माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रह जाता है, 60 ml। कितना,
60 ml ऑफ ब्लड रह जाता है। और ये 60 ml क्या कहलाता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल 60 ml ऑफ ब्लड, कितना? 60 ml ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल। हर वेंट्रिकल में कितना ब्लड मौजूद होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद? 60 ml। कितना? 60 ml। तो ये स्टूडेंट आपने जहन में रखना है कि कितना 60 ml ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल में रहता है। अब यहां पर इसके स्टूडेंट तमाम फेजेस को एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखें, एट्रियोल सिस्टोल बिगिंस। एट्रियोल सिस्टोल बिगिंस। एट्रियल कंट्रैक्शन फोर्सेस ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। एट्रियल जो कंट्रैक्शन है वो ब्लड को वेंट्रिकल में भेजता है। ठीक है, यहां पर आप देखें, ये राइट एट्रियम से और ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फोर्स होता है किसमें? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां पर एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है और जो ईसीजी में पी फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट फेज। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन पुशेस एवी वाल्व्स क्लोज्ड। ये एवी वाल्व को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। जब ये वेंट्रिकल्स मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाते, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, तो उस वक्त ये क्या करते हैं? पुश करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को और ये वाल्व बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। उस वक्त जब ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं यानी सेकंड फेज में, यहां पर आप देखें वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेकंड फेज, सिमिलुनर वाल्व्स ओपन एंड ब्लड इज इजेक्टेड। ब्लड क्या हो जाता है? इजेक्ट किया जाता है। यहां पर इस स्टेज में आप देखें, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर ये सिमिलुनर वाल्व यानी एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व है और ये जो है ये एओर्टिक वाल्व है। ये दोनों ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स ब्लड को इनमें पंप करते हैं। ब्लड यानी 30 ml ऑफ ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम जाते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली फेज सिमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं यानी जो एओर्टिक वाल्व है और पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है, यहां पर आप देखें ये और ये वाले ये क्लोज्ड हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल लेट फेज शुरू हो जाता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल लेट फेज, यहां पर आप स्टूडेंट देखें कि यहां पर 60 ml ऑफ ब्लड हर उसमें यानी 60 ml इसमें ये ऑलरेडी मौजूद होता है जिसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। यहां से एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये खुल के यहां से मतलब राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आने डायरेक्ट लग जाता है। जब एट्रियम कंट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त तकरीबन 45 ml ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है। और यहाँ पर दोबारा यानी ये फर्स्ट फेज जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आप देखें इस फेज में यहाँ पर तो इस जो एट्रियल सिस्टोल बिगिंस, तो दोबारा ये साइकिल यानी स्टार्ट हो जाता है। तो ये तमाम जो इवेंट्स जो हार्ट में होते हैं जो ब्लड के पंप करते हैं यानी 1 बीट पे मुश्तमिल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल कहते हैं। और ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।